दादी जी के साथ बिताए हुए अविस्मरणीय पल इस संसार में एक से एक बढ़कर हस्तियां हुई है, जिन्होंने अपनी खूबियों से, अपनी विशेषताओं से दुनिया को प्रभावित किया तथा समाज में नई चेतना जागृत की। तो दादी प्रकाशमणि जी का व्यक्तित्व एकदम भिन्न और निराला था। एक और दादी जी सादगी की देवी थी, तो दूसरे और बहुत रॉयल भी थी। दादी जी के जीवन में एक एक दिव्य गुण कूट कूट के भरा हुआ था। इसलिए दादी जी का जीवन बहुत ही महान बन गया था। दादी जी का व्यक्तित्व चुंबकीय बन गया था। एक बार कोई उनसे मिल लेता था तो जीवन भर वो उनका हो जाता था। तो ऐसी हमारी प्रकाशमणि दादी जी के साथ मुझे मधुबन में 30 वर्षों तक रहने का गोल्डन चांस मिला। उस दौरान मैंने दादी जी के व्यक्तित्व के हर पहलू को बड़े बारीकी से देखा। दादी जी हमेशा उमंग उत्साह से भरपूर रहती थी और सबको उमंग उत्साह से भरपूर करती थी। मैंने दादी जी का इंटरव्यू 5 बार लिया है। तो जब मैं इंटरव्यू लेने जाता था और उनसे प्रश्न पूछता था तो ऐसा लगता था दादी जी गहन मनन चिंतन में खोई हुई है। मुरली सुनाते समय भी कई बार दादी जी कहती थी कि आज मुझे बाबा से ये टचिंग हुई है, यह प्रेरणा मिली हुई है। यह बात सिद्ध करती है कि दादी जी का बाबा के साथ कितना क्लियर कनेक्शन था। तो आइए हम परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के जीवन के अनछुए पहलू के विषय में चर्चा करें। उनकी पहली विशेषता थी अंतिम दिनों में दादी जी में बेहद उपरामता देखी। यज्ञ का हर कार्य या जब भी दादी जी किसी भाई बहनों को मिलती थी तो बड़ी न्यारी प्यारी होकर मिलती थी। जब भी दादी जी से मिलना होता था तो मैंने अनुभव किया दादी जी एकदम उपराम दिखाई देती थी और ऐसा लगता था कि कोई अलग अपनी दुनिया में खोई हुई है। दूसरी विशेषता, दादी मां में जो ममता और दिव्यता अपार थी। दादी जी यज्ञ के भाई बहनों का केवल ज्ञान और योग से ही पालना नहीं करती थी, शारीरिक रीति से भी उनको स्वस्थ रखने की पालना करती थी।
जब भी किसी की तबीयत खराब होती थी तो दादी जी स्वयं उनको मिलने जाती थी, उनका हाल चाल पूछती थी और आवश्यकता अनुसार उनको सुविधा दिलवाती थी। तीसरी विशेषता, दादी जी जो शिक्षा देती थी वो बड़े प्यार से शिक्षा देती थी। तो शिक्षा देते समय दादी जी के दिल में अपनापन रहता था और बड़े प्यार से शिक्षा देती थी, जिससे सुनने वाला व्यक्ति उसको बड़े दिल से स्वीकार करता था और जीवन में अपनाता था और परिवर्तन भी लाता था। तो संबंधों में भी बहुत मधुरता अनुभव होती थी। चौथी विशेषता है, दादी जी हर रोज भोलानाथ के भंडारे का चक्कर लगाती थी। मैंने देखा कई बार दादी जी टोली किचन में आती थी, मुझे कहती थी टोली ऐसा नहीं ऐसे बनाओ। तो मुझे आभास होता था कि दादी जी केवल प्रवचन करने में ही पारंगत नहीं है, लेकिन यज्ञ का हर कार्य बखूबी कैसे करना है यह कला भी उनके पास थी। एक दिन की बात है, मैं किचन में सवेरे से लेकर शाम तक बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। तो संध्या के समय दादी जी किचन में आई थी, मैं अकेला था। तो दादी जी सामने खड़ी होकर कहती हैं, हेलो आतम दादा, कैसे हो? दादी जी की ये बात सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी महान हस्ती दादी जी, और मुझे इतना रिगार्ड दे रही है। मैं तो दादी जी पर एकदम निछावर हो गया। तो दादी जी में ये कला थी कि किसी का भी दिल कैसे जीतना और उनके नेचर को कैसे लाइट रखना। तो पांचवी विशेषता थी, दादी जी ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी थी। हमने देखा ब्रह्मा बाबा के जीवन को दादी जी ने अपने जीवन में उतारा था। ऐसा लगता था दादी जी ब्रह्मा बाबा की प्रतिमूर्ति है। सभी यज्ञ वस्सों की अच्छी तरह से पालना करना, बेहद के वैराग्य की अनुभूति करना, यज्ञ की छोटी मोटी बातों को स्वयं जाकर देखना। तो जब भी मुझे दादी जी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं तो मैं एकदम भाव विभोर हो जाता हूं। दादी जी की छठवीं विशेषता थी, दादी जी की जो सादगी थी वो बेमिसाल थी। सारा जीवन उनका सादगी का बहुत श्रेष्ठ उदाहरण था। वो इकोनॉमी की अवतार थी, हर कार्य में इकोनॉमी से करती थी और अच्छे से अच्छा करती थी। और आठवीं विशेषता दादी की ये थी कि दादी जी बीमारी में भी हमेशा मुस्कुराती थी। अंतिम पेपर दादी जी के सामने शरीर का आया, हंसते हंसते दादी जी ने उसको पार किया और जैसा लगता था कि दादी जी ने योग की शक्ति से रोग पर विजय प्राप्त किया। और दूसरी विशेषता उनकी थी, दादी जी दाता और रहम दिल थी।
कोई उनसे मिलने जाता था तो स्थूल और सूक्ष्म से दादी जी उसको भरपूर करती थी। ऐसा लगता था दादी जी दया की साक्षात देवी है। और 10वीं विशेषता उनकी ये है, दादी जी हमेशा अथक और निर्माण चित रहती थी। मैंने दादी जी के चेहरे पर कभी भी थकावट का चिन्ह नहीं देखा। एक बार दादी जी से मैंने पूछा, दादी जी आप इतना बड़ा कारोबार चलाते हुए हमेशा लाइट रहती है? तो दादी जी ने कहा, देखो आतम भाई, मैं हमेशा एक कंधे पर शिव बाबा को और दूसरे कंधे पर फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को अनुभव करती हूं। दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल फोर्सेस मेरे पास अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण कोई भी बात आती है वो बहुत सहज पार हो जाती है दोनों की मदद से। इसलिए मैं सदा हल्की रहती थी। और अहंकार तो दादी को बिल्कुल छू भी नहीं सकता था। तो ऐसे दादी जी के साथ में रहकर मुझे बहुत लाभ हुआ। दादी जी मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे समझानी देती थी और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। तो आज हम दादी जी को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे तो यही चाहेंगे, जो दादी जी के जीवन में ऊंचे आदर्श थे, ऊंचे धारणाएं थी, तो उन ऊंचे आदर्शों को, धारणाओं को जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प ले। यही दादी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।